तो आप सबके मन में एक प्रश्न है कि सर 10वीं के बाद क्या करें? 10वीं पास कर लिए सर, इतने परसेंट से पास की, अब मुझे कौन सा विषय लेना चाहिए? तो मैं आपके लिए आज 7 ऑप्शन बता रहा हूँ, एक नहीं 7 ऑप्शन। अगर 10वीं के बाद नौकरी करनी है तो वो भी है, नौकरी के साथ पढ़ाई करनी है तो वो भी एक ऑप्शन है। सर नौकरी नहीं करनी है, केवल पढ़ाई पढ़ाई करनी है, और सर मुझे ऐसी पढ़ाई करनी है जिससे मैं डॉक्टर बनूं, जिससे मैं पायलट बनूं, जिससे मैं आईएएस बनूं, मुझे कलेक्टर बनना है, तो कौन से कॉलेज में जाएं, कहाँ एडमिशन लें, कितने परसेंट जरूरी है सर इस विषय के लिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में हैं। और आप सारी चीजें सुनिए, पहले से डिसाइड मत कीजिए कि सर मुझे डॉक्टर ही बनना है। नहीं, आपके पास बहुत सारे जॉब्स होते हैं इस दुनिया में, तो उन जॉब्स को आप सबको जानिए, फिर डिसाइड कीजिए कि मुझे ये वाला काम पसंद है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 7 ऑप्शन की। 7 ऑप्शन है। एक तो आप विज्ञान विषय लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसे सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं। इससे क्या क्या बनने की संभावना रहती है? तो अगर विज्ञान में आप पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले रहे हैं, और मैथ के साथ अगर बायो ले रहे हैं, तो बायो के लिए डॉक्टर और जो नर्सेस मेडिकल कोर्सेज हैं वो सारे इसमें आएंगे। अगर आपको मेडिकल से संबंधित फील्ड में जाना है तो बायो एसेंशियल है, बायो लेनी ही पड़ेगी। और यदि आपको नॉन मेडिकल फील्ड में जाना है पर साइंस के थ्रू ही जाना है, तो आप इंजीनियर में जा सकते हैं, आईटी का क्षेत्र है, रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं, एविएशन के क्षेत्र में जा सकते हैं, मर्चेंट नेवी आप जानते हैं, जो समुद्र में पनडुब्बियां हैं, जहाज हैं, शिप्स हैं, उनमें भी साइंस के फील्ड के ही व्यक्ति जाते हैं। फॉरेंसिक साइंस होती है, वहां पर भी जाएंगे। एथिकल हैकिंग जो होती है वो भी इसी कंप्यूटर फिजिक्स पीसीएम से ही रिलेटेड है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। साइंस स्ट्रीम की मुख्यतः दो भागों में मैंने डिवाइड किया है। एक तो मेडिकल है, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपको लेना है। पर यदि आप नॉन मेडिकल जैसे इंजीनियरिंग है और कई बार पायलट बनना है आपके लिए, तो नॉन मेडिकल फील्ड में जाना पड़ेगा। वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ना लेकर के आपको मैथ लेना है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो दोनों में कॉमन है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखें प्यारे छात्रों, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ले रहे हैं तो एडिशनल में आप बायो भी ले सकते हैं कि सर भविष्य में मुझे हो सकता है मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मैथ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो आप एडिशनल में बायो भी ले लीजिए। तो आपके लिए दोनों रास्ते खुले रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री तो दोनों में कॉमन होंगे। गणित अलग से होगा केवल नॉन मेडिकल वालों के लिए। जीव विज्ञान, बायोलॉजी आप ले सकते हैं जिनको मेडिकल में जाना है। ये तो बात हुई पीसीएम वालों की, ये तो बात हुई साइंस वालों की। साइंस में आप रिसर्च स्कॉलर के साथ साथ महान वैज्ञानिक, जिसमें कई प्रकार की खोजें कर सकते हैं। इंजीनियर में भी कई प्रकार की फील्ड्स होती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलग होता है, सिविल इंजीनियर अलग होता है, इसके साथ साथ साउंड इंजीनियर जो आप कान से सुनते हैं ना हेडफोन लगा करके, उसका साउंड इंजीनियर अलग होता है। फिर आर्किटेक्ट अलग होता है, ठीक है ना। जैसे एक इरिगेशन डिपार्टमेंट, जो नहरें बनती हैं, रोड्स बनती हैं, इनके इंजीनियर्स अलग होते हैं। तो आजकल एक सीजन चल रहा है शार्क टैंक, अगर इसको आप समझ सकें तो दुनिया पर राज करने वाले जो लोग हैं वो कहें अंबानी हैं, कहा जाए अडानी ग्रुप है, तो ये वाणिज्य वाले ही हैं, व्यापार से। जो साइंस के बच्चों ने जो खोज की है, साइंस के साइंटिस्ट ने जो खोज की है, अब उसे पूरी दुनिया में कैसे पहुंचाया जाए, ये काम कॉमर्स वालों का ही है। यानी सुविधा देना हिसाब के माध्यम से। जैसे मैंने खोज की पंखे की, तो पूरी दुनिया में पंखा कितने रुपए में जाएगा, कैसे जाएगा, उससे कमाई कैसे होगी, साइंस या साइंटिस्ट खोज कर देता है, पर उसका व्यापार करना, उससे पैसे निकालना, ये कॉमर्स का। तो ये बहुत बड़ी फील्ड मानी जाती है। ये लोग को लिए बहुत एक्टिव होना पड़ता है, हर चीज का कैलकुलेशन होता है। तो सबसे ज्यादा यही है। और इससे आप बनेंगे क्या, हिसाब किताब, अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा टॉपिक ही होता है। और कॉमर्स से 10वीं करने के बाद अकाउंटेंट, नॉर्मली अकाउंटेंट जो हर फील्ड में चाहिए होता है, किसी भी ऑफिस में जाएं एक दो अकाउंटेंट होते ही हैं। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी, जो बड़ी बड़ी कंपनी चलती हैं जिनमें निर्माण होता है, जैसे निरमा की कंपनी है, जैसे बड़ी बड़ी मारुति कंपनी है, या कोई कार की कंपनी के अलावा हेलीकॉप्टर की कंपनी है, तो इन कंपनीज के भी रूल्स होते हैं, कानून होता है कि भाई आपको इस दिशा से रोड बनानी चाहिए, यहाँ पर नाली होनी जरूरी है। इसके साथ साथ और भी कई नियम होते हैं, तो वो कंपनी सेक्रेटरी के नियम होते हैं। अब हम बात करें कि जो कंपनी सेक्रेटरी कैसे बनेंगे, तो आप बीकॉम नहीं भी कर पा रहे हैं तो 12th के बाद सीधा इसका फंडामेंटल दीजिए और कंपनी सेक्रेटरी बन जाइए। जो बहुत बड़ी कंपनी होती है उसके सचिव होते हैं, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें। अगर वो कंपनी को कोर्ट से कोई समस्या होती है तो ये कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। आप एमबीए कर सकते हैं, तो एमबीए भी फाइनेंस से भी होता है, फिर कॉस्ट से भी संबंधित होता है कि कोई कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसकी कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, उसका लेन देन कैसे करना है, मार्केटिंग उसकी कैसे करनी है। यानी आप सोचेंगे सर एमबीए करने के बाद दुकानों दुकानों मुझे प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है।
आपकी टीम होगी, आप तो हेड होंगे, आपको बिकवाना पड़ेगा, कई बार कस्टमर से बात भी करनी पड़ेगी। और आप कहेंगे छोटे मोटे लेवल पे नहीं, बड़े बड़े लेवल पे होती है ये एमबीए का काम। इसके बात करते हैं, बहुत बड़ी आजकल की दुनिया में एमबीए को बूम माना जा रहा है, बहुत लोग एमबीए कर रहे हैं। और क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत बड़ा नॉलेज होता है पूरी दुनिया का, कहाँ कैसे क्षेत्र में, तो एमबीए भी बहुत अच्छा कोर्स है। इसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट की अकाउंटिंग, ये भी अच्छा कोर्स है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आजकल हर शहर में सीए आपको मिल जाएगा, बहुत वैल्यू है, तो कॉमर्स लेके आप सीए कर सकते हैं। एक्सटूरियन भी आप बिल्कुल, एक्सेसरीज में भी आप बिल्कुल जा सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आप कला लेते हैं, तो नॉर्मली माना जाता है कि कला लेने वाले विद्यार्थी कमजोर होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कला लेने वाला विद्यार्थी कलात्मक ही होता है और वो अच्छे तरीके से काम करने को जानता है। सरकारी नौकरियों के चांसेस कला वालों के इसलिए बन जाते हैं क्योंकि कला से बहुत बड़े विषय को वो पढ़ता है। साइंस में तो पर्टिकुलर सिलेबस बड़े बड़ा होता है, मैं ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, पर कला में क्या होता है, पूरी दुनिया की उसको भौगोलिक परिस्थितियां, जिसके साथ साथ इतिहास आदि सबकी जानकारी मिलती है, और समाज शास्त्र को समझता है कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं लोग, और अच्छी समाज का निर्माण क्या हो। तो देखो, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि 5 लोगों के नाम बताइए, तो आप 5 लोगों के नाम में अगर एक अब्दुल कलाम का लेंगे, तो दूसरा आप कहेंगे कुमार विश्वास, मुंशी प्रेमचंद, या नरेंद्र मोदी, या और भी कुछ लोग हैं, कला, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ऐसे नाम लेंगे। तो ये सारे के सारे लोग आर्ट से ही संबंधित हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो कवि हों, लेखक हों, लीडर हों, ये सारे के सारे लोग आर्ट फील्ड से ही संबंधित होते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते आइडेड। तो आर्ट फील्ड से क्या क्या बन सकते हैं, वकील, जिसे यूं माना जाता है कि ये पुलिस से भी नहीं डरता है, तो आर्ट फील्ड लेने के बाद आप एलएलबी और आदि कोर्स करके वकील बन सकते हैं। इवेंट मैनेजर एक बहुत बड़ा कोर्स माना जाता है, मुझे घर में अपने कोई प्रोग्राम शादी करनी है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करनी है, तो वो इवेंट मैनेजर बन के सारी चीजें सुविधा मुहैया करा, तो ये भी एक बहुत बड़ी जॉब है। ये एक लीडर होता है बहुत बड़ी टीम का। शिक्षक, टीचिंग में आ सकते हैं आप, टीचिंग दुनिया का सबसे खूबसूरत और व्यवस्थित काम है। एनिमेटर, एनिमेटर वो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में ही एनिमेशन का काम होता है, जो कार्टून मूवीज बनती हैं, तो वो भी आर्ट, उसमें साइंस वाला भी बंदा चाहिए और आर्ट वाला भी बंदा चाहिए होता है। आर्ट स्ट्रीम अगर 11वीं में आर्ट लेते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे कॉमर्स में आपको अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस स्टडी करनी पड़ेगी, बाकी हिंदी और इंग्लिश तो कॉमन रहेगी, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो आर्ट में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो आर्ट में आपको इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, इसके साथ साथ कॉमर्स की इकोनॉमिक्स अलग होती है और आर्ट की इकोनॉमिक्स अलग होती, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाएं भी हो सकती हैं, तो ये हो सकता है। अब आपको लगता है कि सर मुझे कोई कोर्स करना है, नॉर्मली 12th में नहीं जाना है, तो ये पॉलिटेक्निक कोर्स होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जिनसे आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। ये कौन कौन से कोर्स हैं, लगभग 3-4 साल के होते हैं, इनके बाद आपके लिए कंपनी सीधा जॉब दे सकती है। और 10वीं के बाद जैसे रतन टाटा, ऐसे कई प्रसिद्ध लोग हैं, मेरे एक परिचित हैं, वो आईआईटी, मतलब करोड़ों का पैकेज छोड़ने के बाद वो वापस इंडिया आए और उन्होंने अपने बच्चों को 10वीं के